नवीन जैन ने पूरी लड़ाई लड़के दिलाई, पूरा संघर्ष किया है, मुकदमे भी झेले हैं। अरविंद को तो जमीन की घोषणा के बाद मिलने की बाद में पता लगा। इसने तो खट्टर साहब को उलाना दिया कि मुझे क्यों नहीं बताया पहले, तो ये तो मुफ्त का ही क्रेडिट ले रहा है। विधानसभा में जो उसने कहा, मुझे तो कोई कहने नहीं दिया स्पीकर ने। मुझे अगर स्पीकर साहब ने समय दिया होता तो बहुत गुस्सा था उस दिन मेरे। वो तो अपना आप को बहुत बड़ा आदमी मानता हुए मंत्री मैं बन गया। जो दुख था वो यूं का यूं है, कहने का मतलब मेरा ये है। नायब सैनिक मुख्यमंत्री तो भले ही है, पर चलती तो मनोहर लाल की है। अजय सिंह के परिवार ने ओम प्रकाश चौटाला की फोटो का प्रयोग किया। अभय सिंह चौटाला इस बात से बड़े नाराज हैं कि उनकी फोटो कैसे यूज कर लेंगे। देखो दादा तो उनका भी है। कांग्रेस की स्थिति अब हरियाणा में क्या देखते हैं? आज कांग्रेस कमजोर है हरियाणा में, कांग्रेस मजबूत नहीं है इससे। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े नेता दादा गौतम मेरे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा अपनी बातचीत के लिए या यूं कहिए बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा की राजनीति में इसी वजह से उनका नाम है, क्योंकि वो जो भी कहते हैं बेबाक कहते हैं, मन में कुछ भी लाग लपेट लगा के नहीं कहते। हो सकता है इस वजह से कई बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ा हो, पर उनकी जो लय है वो कभी कम नहीं, शुरू से लेकर के। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य खबर पर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। शुरुआत आज मैं एक नए मुद्दे से करता हूं, और मुद्दा है पहरावर का। पहरावर में अभी जो भगवान परशुराम जयंती मनाए जाने की बात हो रही है, उसको लेकर के एक तरफ नवीन जय हिंद है, वो कहते हैं मैं 25 को करूंगा। दूसरी तरफ से अरविंद शर्मा है, वो कहते हैं 30 तारीख को वो कर ही रहे हैं, सरकार की तरफ से उनका एक कार्यक्रम रखा भी गया है। तो ऐसे में एक विवाद सा खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये जो जमीन है पहरावर की, ये संस्था को दिलाई है नवीन जैन ने, पूरी लड़ाई लड़के दिलाई, पूरा संघर्ष किया है, मुकदमे भी झेले हैं, और समाज ने भी साथ दिया है। ठीक है। और खट्टर साहब की समाज से बहुत नाराजगियां भी थी, लेकिन खट्टर साहब ने एक बात मुझे हमेशा कही। मैंने कहा था, खट्टर साहब आप समाज के साथ ना लड़ो, सारे समाज नाराज है इस बात से। उन्होंने हमेशा ये कहा, जमीन दूंगा, समाज से प्यार करता हूं मैं। हालांकि समाज ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था। वो फरसा कांड जो था बरवाड़े का, और उधर इसको सस्पेंड कराया था भारती को, बेकसूर को, नाराजगियां भी थी। लेकिन इसके बावजूद खट्टर साहब ने बड़ा दिल करके, भलाई थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से जमीन दी। लड़ाई केवल नवीन जैन ने शुरू की थी, हम इसके बुलाव पर गए थे, लेकिन लड़ाई तो इसी की थी सारी। समाज ने साथ दिया, और अरविंद जो क्रेडिट ले रहा है, अरविंद का तो कोई रोल ही नहीं। अरविंद को तो जमीन की घोषणा के बाद मिलने की बाद में पता लगा। इसने तो खट्टर साहब को उलाना दिया कि मुझे क्यों नहीं बताया पहले। अच्छा। हाँ, तो ये तो मुफ्त का ही क्रेडिट ले रहा है। अच्छा, विनोद शर्मा ने भी इसमें 50 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए हैं, ताकि जो उसका हर साल एक राशि जो देनी होती थी, ताकि उसके ब्याज में वो राशि जाती रहे जो उसके लिए, जमीन के लिए सरकार को देनी होती थी। तो कहीं ना कहीं उसने भी एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है। उसने तो पैसे वाला आदमी है वो, और उसने समाज को पैसा दिया है, अच्छा ही काम किया है, उसके कौन बुरा काम कहेगा। तो क्रेडिट की, जो मैं क्रेडिट की बात कर रहा था ना, नवीन जैन ने शुरू किया, विनोद शर्मा ने उसमें अपनी आहुति डाल दी। कम से कम जमीन को इस प्रकार से सुरक्षित कर लिया गया। अब जो अरविंद शर्मा, वो ये कहते हैं भी मैं यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं सरकार से लेके आऊंगा, और इसीलिए 30 तारीख को मैं यहाँ पर
जयंती करवा रहा हूँ। उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता अरविंद के बारे में, हाँ, लेकिन ये जो फंक्शन है हाँ, ये होना चाहिए था समाज की तरफ से, इनविटेशन होना चाहिए था दोनों को। हम्म, मुख्यमंत्री जी को तो बुलाना ही बुलाना चाहिए था, हम्म, लेकिन जमीन खट्टर साहब ने दी थी, उनको ही बुलाना चाहिए था अच्छा उनको नहीं बुलाया जा रहा है। ना, उनको नहीं बुलाया। हाँ। दूसरा ये जो नवीन जैन है इसको पूरा सम्मान देना चाहिए था, हाँ, क्योंकि रोल मेन इसी का था। हम्म, या तो ये फंक्शन होता उसके बुलावों पे या समाज के बुलावों पे। हम्म। अरविंद का तो कोई रोल ही नहीं था। और नहीं तो कम से कम इसमें कहीं ना कहीं एक अतिथि के तौर पे नवीन जैन तो होना ही चाहिए था। नहीं वो अलग बात है, छोड़ो वो तो। अच्छा। वो क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, हाँ। इसका कोई रोल नहीं था। रोल था तो नवीन जैन का था। हम्म, ये जो फंक्शन कर रहे हैं वो बताते हैं, वो अरविंद शर्मा उसके टेंट टूंट उखड़वा रहे हैं वहां से। आज पुलिस गई है। अब गौड़ समाज की जगह है वो, प्रावर गांव की दी हुई जगह है। वहां क्या नवीन जैन लड़ाई लड़ने वाला आदमी एक परशुराम जयंती भी नहीं मना सकता क्या? भंडारा नहीं लगा सकता क्या? हम्म, ये सरासर जाति नहीं है इसकी, ये अरविंद करा रहा है सब कुछ। हम्म। अरविंद क्यों इस प्रकार के कदम उठा रहा है आपके हिसाब से? अरविंद चाहता है मैं इस कौम का एक नंबर का नेता बन जाऊं। हम्म, इस कौम का नेता तो पंडित जी के बाद कोई बना नहीं, पंडित भगवत दयाल के बाद। हम्म, वो एक छतर नेता रहे, हाँ, और कब तक रहे, मैंने भी खुद उनको नेता माना है, सब ने माना। हम्म, और यूं समझिए हमारे जो बड़ा समाज है उसके अलावा हर बरादरी ने उसको उनको नेता माना। हम्म, अंत में जाके थोड़ी सी गलती होगी उनसे, हम्म, गलती तो इंसान गलती का पुतला, लेकिन फ्रीडम फाइटर था वो, देशभक्त था, हम्म, उस पर कोई दाग थोड़ी था पंडित जी पे। हम्म, वो तो देवीलाल को समर्थन दे के बीच में विड्रा कर लिया उसने। हाँ, इसके उसके बाद उनको चोट लगी बड़ी भारी, फिर वो चले ही गए कुछ दिन के बाद। हम्म, उनके बाद किसी को नेता नहीं माना कौम ने। हम्म, यूं नेता थोड़ी बनता है, हम्म, क्या तरीका है नेता बनने का? हम्म। हाँ, इस तरह कोई मान लेगा क्या? ठीक बात है। आप, मैं ज्यादा अरविंद के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने वो जो विधानसभा में एपिसोड हुआ था, हाँ, उसके बाद जो स्थिति उस दिन थी वही है। अच्छा। आज मैं उसको उसका पे कोई जिक्र नहीं करना चाहता किसी तरह का, उसको छेड़ना भी नहीं चाहता। समय बलवान है, वो बैरियर टूटा ही नहीं। ना युद्ध विराम है, बस हम्म, सीज फायर है, हम्म, चुपचाप बैठे हैं। क्यों? मामला तो विधानसभा में था, खत्म तो विधानसभा में ही होना था। हम्म, विधानसभा में तो कोई बात हुई ही नहीं, हम्म। तो वो यूं का यूं है। नहीं, क्या विधानसभा? और मैं आज विधानसभा में जो उसने कहा, मुझे तो कोई कहने नहीं दिया स्पीकर ने। हम्म, मुझे अगर स्पीकर साहब ने समय दिया होता तो बहुत गुस्सा था उस दिन मेरे। हम्म, बहुत बातें ऐसी कही जाती जो उसको बहुत खतरनाक चोट मारती। नहीं, आपने तो बात तो कोई गलत नहीं कही थी उस टाइम पे, जब शुरुआत आपने करी, आपने एक अच्छी, यानी कि एक बढ़ाई थी वो, एक उसको समझ रही थी ना कि भाई तू, वो तो अपना आपको बहुत बड़ा आदमी मानता, भाई मंत्री मैं बन गया और मर्जी है जो कुछ कह लूं। उसको समझ ही नहीं थी इस बात की, तो किसके लिए क्या कह रहा है। समाज ने, किसी ने अच्छा तो नहीं माना उसको इस बात। हाँ, बड़ा विरोध था। अब वो सारे पाप धोना चाहता है, हम्म, बड़ा नेता बनना चाहता है। हम्म, कैसे बन जाएगा बड़ा नेता? हम्म। तो क्या एक शक्ति प्रदर्शन मान के चले ये भी उनका?
चलो वो जो प्रदर्शन है उस पर भी कोई कमेंट नहीं करता मैं, लेकिन हर साल करता था ये नवीन जैन तो वहाँ फंक्शन, रोल भी इसी का था सारा, तो मुकदमे भी इसने झेले हैं। हाँ। मैं तो जो राइट थिंकिंग लोग हैं उनको आग्रह करता हूँ कि भाई वो इसको बच्चे को आशीर्वाद देने जरूर जाए वहाँ। आप भी जा रहे हैं? मैं तो बहुत बीमार हूँ इस समय, मैं तो शायद पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी हमदर्दी उसके साथ है, मेरी गुड विशेज उसके साथ है। आपने अभी एक बात कही कि युद्ध विराम होगा बस, तो क्या उसके बाद युद्ध विराम का मतलब ये है कि मैं कोई छेड़छाड़ भी करना चाहता नहीं, लेकिन मेरे मन में जो दुख था वो यूं का यूं है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो क्या बीच में किसी ने कोशिश नहीं करी इस चीज को भी खत्म करवाया? नहीं, कोई बात नहीं, वो बीच वाले की किसकी कोशिश थी, वो तो कोशिश तो खुद की तरफ से ही होती है आदमी की। उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं, चलो छोड़ो, उन बातों में जिक्र नहीं करना चाहता, उनका जिक्र नहीं करना चाहता मैं। वो क्या हुआ, क्या नहीं करना था, क्या करना था, छोड़ो, तो बात खत्म हुई। वो तो मामला विधानसभा का था, जो भी होना था विधानसभा में ही होना था, वो हुआ ही नहीं कुछ भी। तो चीजें जैसी थी वैसी हैं, इसलिए उसको यूं ही कहें भाई जो उस दिन पोजीशन थी वो आ जाए, तो कोई बात है नहीं कुछ भी। मैं समझ गया हूँ उस बात को। अच्छा, दूसरा एक सवाल हो रहा है, उसके बाद मैं बाकी हरियाणा की राजनीति पे बात करूंगा। मैं कुछ दिन पहले मेरी मासूम शर्मा से बात हो रही थी, उनको नाराजगी आपसे इस बात की है क्योंकि वो सफेदों में जिस प्रकार से आपको लेकर के बोई जैसे शब्दों का प्रयोग करके गए, उनका कहना है कि दादा गौतम ने मेरी जो टिकट मुझे जुलाना में मिलनी थी, दादा गौतम ने जींद आके सफेदों की टिकट ली, तो ब्राह्मण कोटे से जो टिकट मुझे मिलनी थी, मेरी वो टिकट मुझे नहीं मिली, दादा गौतम उस पर अपना हक जमा गए। देखिए, ब्राह्मणों का तो कोई कोटा था ही नहीं, वो तो इससे पहले कौन लड़ा था सफेदों से? ब्राह्मण लड़ा था, जुलाना से ब्राह्मण लड़ा था, उचाना से कोई ब्राह्मण लड़ा था, जीत चल रहा था कोई ब्राह्मण। कोटे की तो कोई बात ही नहीं। मेरे को तो ऑफर की थी पार्टी ने, उचाना से ऑफर की, मैंने मना कर दिया, जुलाना से ऑफर की, मैंने मना कर दिया। इसी इन्होंने ही कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, कर लो भाई तुम। एक लड़का और था, एक गांव है जुलाना से परली तरफ, कौन सा गांव है वो, जहाँ का एक भजन गाया करता था वो, भूल लग जाती है मेरे को। एक धर्मेंद्र पढ़ाने वाला भी लड़ने चाहता था, तो मैं नहीं लड़ूंगा यार। और भी ज्यादा अब नाम नहीं लेना चाहता, 4 जगह से मुझे ऑफर हुई थी। मैं तो ये कहा था कि जी लड़ूंगा तो सिर्फ सफेदों से, और लड़ूंगा तो कोशिश करूंगा आपकी हुकूमत पर, वरना मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है लड़ने की। ये कह के मैं तो आ गया। चुनाव तो आप पहले, इसका तो क्या था, मेरे को कोई नफरत नहीं थी इसके, तो इसने मुझे अपनी बहन की शादी में बुलाया था जब मैं गया था। मेरे को इससे क्या नफरत है? मैं क्या समझू बताओ जी? कोई जुलाना से लड़ो, कोई कहीं से लड़ो, कोटा तो जब हो जब कोई एक भी सीट कभी कोई लड़ा हो। पहली बार ही है उचाना से इसको मिल गई देवेंद्र को, इससे पहले तो कभी नहीं मिली। ठीक बात है, पहली बार मिली है। मेरी चॉइस से मुझे सफेदों दे दी, इसका किस चीज का कोटा भाई? अरे यहाँ से कितने लोग लड़ लिए जुलाना से, कभी कोई ब्राह्मण जीता है क्या? अरे ये लड़का जो था कैप्टन, ये नहीं जीता बेचारा, इसके लिए मैंने बड़ी कोशिश करी। कर चलो कोई नहीं, उसका जो भी कर गया कोई बात नहीं, हर आदमी का अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका, कोई बात नहीं। अच्छा, चुनाव के दौरान आपने लोगों को बड़े आश्वासन दिए थे मुख्यमंत्री को लेकर के कि ये जो छोरा है ना, ये छोरा बहुत काम करके दिखाएगा। मेरे ख्याल से काफी टाइम बीतने के बाद ये पता चल जाता है काम का। ये मुख्यमंत्री मेरे दिमाग से इसको चलने दिया तो बड़ा कामयाब मुख्यमंत्री होगा, इतिहास रचेगा, ये सबसे अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो गए। अब कई बार कई टांग खींचने वाले भी तो बीच में होते हैं ना,
कई चीजें मुश्किल अभी तक- आती हैं, हाँ, अफसरशाही है और है, तो नया नया है, लेकिन सोच अच्छी है इसकी, ये सबका भला चाहता है, सबसे बड़ी बात यही है। आदमी वही अच्छा होता है जो सबका भला चाहे, सबको सबका हक देने की उसके दिमाग में हो, ये है इसके। अच्छा हुड्डा साहब एक बार बयान दे रहे थे कि नायब सैनी मुख्यमंत्री तो भले ही है पर चलती तो मनोहर लाल की है। चलो वो तो हुड्डा साहब को ज्यादा पता होगा जी, वो पुराना पॉलिटिशियन है, काम 2 बार चीफ मिनिस्टर रह लिया, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है इतना, हम्म, वो तो ज्यादा शान है, हम्म, तो उसी से पूछो आप हुड्डा साहब से। हम्म। अच्छा अभी आपने एक बात कहा कि अगर मेरे हिसाब से काम किया तो अभी तक जो इन्होंने काम किए हैं, जितने निर्णय लिए हैं, देखिए कम से कम अभी तक कोई विरोध की खबर तो नहीं है उनको लेकर के, तो मान के चले कि हरियाणा में वो जो काम कर रहे हैं ठीक है, उनका काम करने का तरीका। नायब से नहीं, अच्छा काम कर रहे, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, उसकी इंटेंशन अच्छा काम करने की है। हम्म, कई चीजें हैं, कई बार बीच में अड़चन भी पैदा करती हैं, हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है इसकी सोच अच्छी है, सारी चीजें ठीक कर लेगा। कर लेगा। अच्छा आपके पुराने पोते को लेकर के बात करें, उसके परिवार को लेकर के, अभी चौटाला परिवार में बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ फोटो को लेकर के। अजय सिंह के परिवार ने ओम प्रकाश चौटाला की फोटो का प्रयोग किया। अभय सिंह चौटाला इस बात से बड़े नाराज हैं कि उनकी फोटो कैसे यूज कर लेंगे। तो देखो दादा तो उनका भी है, चौटाला साहब भला ही पॉलिटिकली बीच में फासले बढ़ गए थे, हाँ, पार्टी भी अलग होगी, हम्म, उन्होंने राजभोग किया, वो खिलाफ थे, वो अलग थे, और दिल की दूरियां बहुत हैं, तो फोटो तो लगा ही सकते हैं, फोटो में क्या है। हाँ, उनके दादा हैं। उनके दादा हैं, इस नाते से लगा सकते हैं। वैसे तो उन्हें लगानी चाहिए थी जब वो उनकी पार्टी थी, पावर में भी थी, जब भी लगानी चाहिए थी, पता नहीं लगाई कि नहीं लगाई, मुझे तो नहीं, ध्यान उस समय में लगाई नहीं, वो कहते हैं उस टाइम पे भी उनका एक बयान आया था, ये जब चुनाव जीते उसी टाइम पे, कि भाई हम फोटो तो लगाते, पर वो एक दूसरी पार्टी यानी कि इनेलो तो उनसे अलग पार्टी हुई ना, कि दूसरी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में प्रोटोकॉल के हिसाब से हम फोटो नहीं लगा पाएंगे। और वही बात कोट करके आज दुष्यंत चौटाला कहते हैं, मैंने तो उस दिन भी कही थी कि जब तक ये है ना या इस पार्टी के अध्यक्ष हैं तब तक तो नहीं लगाएंगे, पर अब तो हम लगा सकते हैं, दादा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते। अच्छा, उनको पॉलिटिकल अपगेन, मेरे दिमाग से फोटो भी लगा लेंगे तो भी शायद अभय सिंह का, आज अभय सिंह का एज है अच्छा, इस वक्त अभय सिंह का लड़का असेंबली में है, वो भी अच्छा बोलता है, इश्यूज अच्छी उठाता है, और जगदीश का लड़का जो है, क्या नाम है, आदित्य, वो भी बहुत अच्छा बोलता है, अच्छी इश्यूज को उठाता है। आज के दिन दुष्यंत और अजय सिंह के मुकाबले में उनका एज है, तो इसलिए अब तो फोटो भी लगा लें तो भी मेरे ख्याल से तो कोई विशेष बात बननी नहीं। कांग्रेस की स्थिति अब हरियाणा में क्या देखते हैं? आज कांग्रेस कमजोर है हरियाणा में, कांग्रेस मजबूत नहीं है इस समय। हुड्डा साहब का ओवर कॉन्फिडेंस मार गया, हुड्डा साहब ओवर कॉन्फिडेंस किल्ड हिम। बात कुछ भी नहीं थी, गलतियां कर गए ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि माहौल तो पूरा ही कांग्रेस का दिखता था, बहुत जबरदस्त माहौल था, गलतियां करके ओवर कॉन्फिडेंस। अफसरशाही भी मानती थी कि बिल्कुल, अफसर तो नियुक्त कर दी थे लेकिन वो गलतियां हो, समय गलती कराता है, इन आदमी के हाथ में कुछ नहीं। अच्छा, आज कांग्रेस में आपको क्या लगता है कौन सा लीडर, क्योंकि 3-4 लीडर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला या फिर कुमारी सैलजा, कौन है जो इसको आगे बढ़ा सकता है? आज भी इस वक्त भी हुड्डा कांग्रेस पार्टी में
1 नंबर है आज। ठीक है। 2 नंबर पे इस वक्त हरियाणा में शैलजा ही है, हम्म। और कोई नहीं। भला ही सुरजेवाले का बेटा भी एमएलए बन गया, लेकिन इस वक्त तक मास में, लोगों में फॉलोइंग हुड्डा साहब की है। और दूसरे नंबर पे फॉलोइंग है शैलजा आज। कांग्रेस की बात करें। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक चुनाव का आपने एनालाइज आप अच्छा करते हैं। चुनाव का अगर आपने एनालाइज किया हो, जो बीजेपी जीती उसमें मनोहर लाल के जो किए गए काम थे वो कुछ काम आए? खूब आए। हाँ। हमने कंपेयर करा। हाँ। कि ये गांव है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इनमें हुड्डा साहब के 9.5 साल के राज में कितने बच्चे लगे, हाँ। और खट्टर साहब के इतने पीरियड में कितने बच्चे लगे, किसी की सिफारिश से लगे या वैसे लगे, मेरिट से लगे, अनेक गरीबों के बच्चे लगे। बहुत बड़ी बात थी। शुरुआत तो खट्टर साहब ने की थी। अब एक गांव में मुझे बता रहा था कोई सफेदों वाला है, तो अच्छे बच्चे बैकवर्ड के लग रहे हैं, जेई जैसी पोस्ट। कोई सिफारिश नहीं, जिनकी बिल्कुल भूखे नंगे हैं, बेचारे गरीब है लोग हैं। तो ये चीजें तो खट्टर साहब की देन थी। खट्टर साहब ने कई काम अच्छे किए। वो टेक्निकल सी होगी बस पार्टी थोड़ी सी। हाँ। उसका आहिस्ता आहिस्ता एंटी इनकम्बेंसी शुरू होगी। वो फिर जब बदलाव कर दिया, ये ट्रम्प कार्ड मिल गया, तो कवर होगी सारी चीजें उनके करे हुए काम। हाँ। और एक नया चेहरा, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया बिल्कुल। तो और फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ। पार्टी तो हारी भी वहां है जहां टिकट भी सही नहीं बटा बस। हाँ। और सीटें भी जीत सकती थी। हाँ। और हुड्डा साहब अगर ठीक समझदारी से काम ले लेते तो हुड्डा साहब का भी एज हो सकता था। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, ओवर कॉन्फिडेंस मार गया उनको। बीजेपी कहती है कि अब तो 10 साल तक तो देखो कांग्रेस के कोई हालात है नहीं हरियाणा में आने के, कुछ ऐसा है? समय बहुत बलवान है, वक्त क्या कर दे, किस वक्त क्या किस तरीके से कहाँ टर्न हो जाए कुछ नहीं पता। एक छोटी सी गलती हाँ पता नहीं क्या कर देती। एक बार वो प्याज का रोड़ा था दिल्ली में, सरकारें पलट दी प्याज पे। हाँ, कोई भी इशू आ सकता है, कोई जो बड़ा हो जाए। अरे इशू पे बात करें, ये जो पंजाब के साथ अभी इशू छिड़ा पानी वाला, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पंजाब की भगवंत मान की ये चीप पॉलिटिक्स है। वो इसके हिसाब से, आधार से दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, इलेक्शन जीतना चाहता है, और कोई बात है नहीं। पर क्या इसका असर इनका दिल्ली हरियाणा पे नेगेटिव नहीं जाएगा? क्योंकि पानी जब बंद हुआ तो वो दिल्ली का भी बंद हो गया। चलो वो तो बातें सेंटर पे बहुत डिपेंड करती हैं। कई बार सेंसिटिव स्टेट है, सोचते हैं बातचीत से मामला हल हो जाए तो अच्छा है, फोर्स ना इस्तेमाल करना पड़े, वरना तो कोई बात है नहीं, कुछ भी है क्या बात। वो यूं चाहते हैं भाई इतना भगवंत मान ने अगर चीफ मिनिस्टर ने अगर अंदर दे दे तो दोबारा हुकूमत बन जाए। उनके दिमाग में ये है। दैट इज चीप पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से। अच्छा, एक आपकी विधानसभा को लेकर के सवाल अगर मैं करूं, आजकल चर्चा हो रही है कि सफेदों को भी जिला बनाया जा सकता है, जबकि पहले हसन दौर को आना का बड़ा नाम चल रहा था। ठीक, जिला
थोड़ा सा भी सूझबूझ से काम लेंगे, मुझे उम्मीद है सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हाँ। असंध वाले मांग कर रहे हैं केवल इसलिए कि जी हमारा डिस्टेंस जिले से, जींद से देखो डिस्टेंस, करनाल से देखो, कैथल से देखो, कहीं से भी देखो, 45 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस जिला बनाने का है। मेरा आर्गुमेंट ये है, मैंने समझाने की कोशिश की है कि भाई अगर आप ये असंध को जिला बनाओगे तो 13 किलोमीटर पे है सफीदों, उसको तो मिलाना ही पड़ेगा। हाँ। अरे भाई कमाल की बात, अगर कमेटी शहर है, शहर को गांव में मिलाओ जिला बनाने के लिए, ये तो बड़ी घटिया सोच की बात है कि नहीं? ठीक बात है। मैंने ये समझाया है कि भाई आप जिला बनाओ सफीदों को, हाँ वो डिस्टेंस जो सोचते हो आप, वो बिल्कुल इसके बीच में बनाओ जिला। हाँ, 6 किलोमीटर उधर, 6 किलोमीटर उधर, 6 इधर। बात समझ में आने की है। और शहर मिक्स हो जाएंगे, शहर मिक्स हो जाएंगे। इतना लंबा दायरा कोई बड़ा नहीं होता बढ़ने के लिए शहरों को, और बढ़ ही रहा है। और ये तो अन्याय नहीं हो जाएगा। सफीदों जैसी जगह जो पुराने वक्त में राजा की राजधानी भी होती थी कभी कभी, राजा जींद की। हाँ। रेलवे लाइन, कॉलेज, पुराने मार्केट कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी, आपका सब डिवीजन, सारी चीजें बहुत पुरानी हैं। ऐसा तो कल का गांव है। ठीक बात है। मैंने ये कहा ये बहुत अच्छा फैसला हो सकता है अगर ये सरकार करेगी तो। ये मैंने समझाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री से बात हुई है? हाँ। तो कोई आश्वासन दिया उन्होंने? बिल्कुल आश्वासन तो दिया था कि बिल्कुल विचार करेंगे। कमेटी वालों को भी कहा मैंने, पवार साहब को भी कहा मैंने, अपने गोयल को भी कहा, विपिन गोयल, सबको कहा मैंने। बात ये समझ में आने की भी है। अब क्या करेंगे ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि भाई जिला अगर असंध को अगर जिला बनाना है, फर्ज किया किसी के दिमाग में, तो उनको बहुत समझदारी से सोच के सफीदों को जिला बना के असंध को उसमें शामिल करना चाहिए, और बीच में सेंटर में बना, डिस्टेंस भी सारा कवर हो जाए। एक आपकी वहाँ की बड़ी समस्या है सफीदों से लेकर या जींद से लेकर के पानीपत तक के जो रोड की है, वो बड़ी बुरी हालात, और लोग बार बार उसका बड़ा जिक्र करते हैं। इसका मैंने बहुत बार मामला उठाया है, अभी भी मीटिंग में मामला उठाया था 3-4 दिन पहले। इसका बड़ी तेजी से काम चल रहा है इस पे, और जल्दी ही। कहाँ तक पहुंचा काम? मंजूर है, बस ये फॉरेस्ट का मामला था। फॉरेस्ट की कुछ वो जमीन देनी थी फॉरेस्ट को पंचायत की तरफ से, वो मेरे ख्याल में शायद हल हो ही गया होगा। थोड़ा ही समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो बन जाएगी ये भी। जी चलिए, शुक्रिया जी, आपने हमें इतना समय दिया। तो दादा गौतम मेरे साथ थे, और हर सवाल का जवाब जिस प्रकार से बेबाकी से देते हैं उसी प्रकार से आज भी दिया है। पर एक बड़ी बात है, जिस मुद्दे को लेकर के आज बातचीत शुरू हुई वो है पैरावर की। पैरावर को लेकर के कहते हैं कि जो पैरावर की जमीन मिली है, अरविंद शर्मा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे पर। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद पंडित। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।